तम सागना ललिता श्री विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय निताय परमात्मने बलवत सुभदाभ्याम जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो हरे कृष्णा। तो आप सभी का आज प्रातःकालीन भागवतम सत्र में स्वागत है। आज हम बहुत सुंदर रूप से 2-3 वैष्णव आचार्य का आविर्भाव दिवस है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वैष्णव आचार्य प्रकट होते हैं इस धरातल पर सिर्फ और सिर्फ कृष्ण नाम का गुणगान करने के लिए, कृष्ण की लीला का प्रचार करने के लिए, और उनके उस लीला प्रचार से हमें भगवान के ऊपर और ज़्यादा आस्था और ज़्यादा विश्वास बढ़ता है। तो ऐसे वैष्णव ठाकुर, वैष्णव आचार्य जो होते हैं, उन सब के बारे में, लीला के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ने से हमें भगवान के ऊपर और भगवान की भक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास बढ़ जाता है। तो आज इस पूर्णिमा के दिन क्या क्या उत्सव है पहले ये बता देता हूँ, बाद में उसके ऊपर एक एक करके चर्चा करेंगे। आज श्री कृष्ण रास यात्रा है। यह जो चैत्र माह का जो पूर्णिमा चल रहा है, आज के दिन ही श्री कृष्ण ने यह पतझड़ का भी मौसम जैसा होता है, तो श्री कृष्ण ने रास यात्रा किए थे, वसंत पंचमी, वसंत रस यात्रा। और कुछ समय के लिए बलराम जी भी वृंदावन में आए थे, लगभग 2 से 3 महीना वृंदावन में रहे थे। तो वह भी इसी समय रहे थे, किसी दूसरे वर्ष में। तो वह भी रास यात्रा यहाँ पे किए थे। तत्पश्चात यह दोनों उत्सव होने के बाद आज तीसरा एक और है, वंशी वदन ठाकुर। हमारे एक आचार्य हुए हैं वंशी वदन ठाकुर, तो उनका भी आविर्भाव दिवस है, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और अंत में आज और ज़्यादा परम सुंदर दिवस है, क्या है, श्री श्यामानंद पंडित का भी आविर्भाव दिवस। और एक क्या है, हनुमान जयंती भी है। भगवान श्री राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी का भी आज आविर्भाव दिवस है। तो आज हम इन सब का आविर्भाव दिवस, ठीक, आज हम इन सब का आविर्भाव दिवस मनाते हुए इन सब के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे जैसे जैसे समय होगा। तो सबसे पहले श्री श्यामानंद पंडित के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। श्यामानंद पंडित कौन थे, इनका बचपन का नाम क्या था, इन सब के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। श्यामानंद पंडित जो हैं, यह हृदय चैतन्य के शिष्य हैं, हृदय चैतन्य के शिष्य हैं। तो ये जो कृष्ण लीला हुई थी, कृष्ण लीला में सुबल जो थे, सुबल के सेवक थे, वही अभी गौर लीला में आते हैं। मुख्यतः 3 आचार्य हुए जो कि चैतन्य महाप्रभु के बाद आए, और उनकी गौर लीला का उन्होंने उड़ीसा में, बंगाल में, वृंदावन में, अन्य कई जगह पर प्रचार किया है। कौन से हैं वह 3 भक्त? श्रीनिवास आचार्य, दूसरे नरोत्तम दास ठाकुर, और तीसरे श्यामानंद पंडित। तो यह तीनों आचार्य हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचार किया है गौर लीला का, नित्यानंद महाप्रभु और गौरांग महाप्रभु के बारे में। तो श्यामानंद पंडित का हम जानते हैं वृंदावन में भी जो उनके पूजनीय विग्रह हैं, कौन है? श्री श्री राधा श्याम सुंदर, है ना। और सेवा कुंज में भी
उनकी लीला के बारे में हम जानते हैं कि कैसे श्रीमती राधा रानी ने स्वयं श्यामानंद पंडित के ऊपर कृपा किए थे, तो वह सब सुनेंगे। इनका जन्म जो है, श्यामानंद प्रभु का जन्म चैत्र माह के पूर्णिमा के दिन, आज के दिन ही 1456 में हुआ था। 1456 में कहाँ पे हुआ था? धरेंद्र बहादुरपुर नाम का जगह है। यह खरीगापुर रेलवे स्टेशन जो मदीनीपुरा में है वहाँ पर है। श्यामानंद प्रभु के पिताजी का नाम था श्री कृष्ण मंडल और उनकी माता का नाम था माता दूरिका। तो श्री कृष्ण मंडल और दूरिका के लगभग बहुत बच्चे हुए, 8 से 9 बच्चे हुए थे, उससे भी 10 बताए जाते हैं किसी के, पर सारे मारे गए थे। मतलब कोई भी जो है जीवित नहीं रहा। और उसके बाद में यह श्यामानंद प्रभु प्रकट होते हैं। तो इतना ज़्यादा निराश थे उनके माता पिता, इतने सारे बच्चे मारे गए थे, तो यह जो बच्चा जीवित रह गया, माता पिता भी हैरान हो गए, ये जीवित रह गया, बेचारा कितना अभागा है, इसके कोई भाई बहन नहीं है, सारे मारे गए। तो इसलिए उनका नाम क्या रख देते हैं? दुखिया। ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चे का नाम क्या रख दिए थे? दुखिया। क्यों? क्योंकि उनके भाई बहन सब जीवित नहीं रहे थे। पर जो भी उस गांव में जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, उन्होंने इस बच्चे का बारे में, बच्चे का भविष्य देखते हुए, बच्चे का जन्म कुंडली देखते हुए बताए थे कि यह बहुत ही भगवान का प्रचार में बहुत आगे बढ़ेगा और कई लोगों को, कई भक्तों को, गांव के गांव, शहर पूरा इनके शिष्य बनेंगे और कई जगह पे ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करेंगे। ऐसा बहुत सुंदर इनका जो है भविष्यवाणी की उन्होंने। और ऐसी भविष्यवाणी सुनकर सब लोग प्रसन्न हो गए थे। इनके जो पिताजी थे वह सबसे ज़्यादा प्रसन्न हुए थे कि यह चैतन्य महाप्रभु के प्रचार में सब जगह जा जाके उनकी लीलाओं का प्रचार करेंगे। तो चैतन्य इनके पिताजी श्री कृष्ण मंडल बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए थे। और यह बचपन से ही उनका लक्षण दिखने लगा था। जब वो पढ़ने लिखने में आगे जा रहे थे तब क्या हो रहा था, धीरे धीरे उनका होशियार, जो पढ़ने लिखने में इतने होशियार थे, वो इतना ज़्यादा होशियार थे, सभी बच्चों से बहुत आगे बढ़ गए थे। सभी बच्चों से बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में आगे थे और कई सारा चीज़ बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते थे। और इस प्रकार से वह सबको, सारे अपने जो उनके गुरु थे बहुत प्रसन्न रहते थे इनसे, बहुत होशियार थे पढ़ने में। और फिर जब ये गांव में घूमते थे तो गांव वासियों से इन्होंने धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु के जो सबसे अंतरंग पार्षद हैं, कौन? श्री नित्यानंद महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के समय में सबसे ज़्यादा प्रचार किन्होंने किए थे? नित्यानंद महाप्रभु और हरदास ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु ने ही इन दोनों को बोले थे, जाइए और हर घर में, गांव में जा के सबको हरि हरि बोलने के लिए प्रेरित करिए। और नित्यानंद महाप्रभु और हरदास ठाकुर सबके घर में जा के बोलते थे, उनसे भिक्षा मांगते थे। यही भिक्षा मांगी, क्या भिक्षा मांगते थे कि आप लोग हरि का नाम लीजिए, हरि 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 हरि। और यही गुणगान हर जगह, हर गांव में लोग जानते थे कि नित्यानंद महाप्रभु आते हैं और सबको हरि हरि करने के लिए प्रेरित करते हैं। हरि हरि। सारे सोते हुए लोग बोलिए हरि हरि, सारे जागते हुए लोग बोलिए हरि हरि। तो यही नित्यानंद, यही गांववासियों से उन्होंने सुने, कौन? श्यामानंद पंडित ने सुने कि नित्यानंद महाप्रभु और उनके गुणगान के बारे में सुने। तब उनका नित्यानंद महाप्रभु के प्रति प्रेम और ज़्यादा बढ़ गया और श्री नित्यानंद महाप्रभु के बारे में बहुत ज़्यादा वो जानना चाहते थे श्यामानंद पंडित। फिर वो अपने जब 10-12 साल के हो जाते हैं, फिर अपने पिताजी
से परमिशन लेते हैं। पिताजी भी उनके भक्ति थे और धीरे धीरे उनसे परमिशन लेकर के उनको बोलते हैं कि किस बारे में परमिशन ले रहे हैं। उनको सपने में आए थे, कौन? हृदय चैतन्य, स्वयं नित्यानंद महाप्रभु आए सपने में। नित्यानंद महाप्रभु सपने में आके बोलते हैं आप जाके हृदय चैतन्य से दीक्षा लीजिए, हृदय चैतन्य से दीक्षा लीजिए। और यह बात वो अपने पिताजी को बताते हैं कि ऐसे नित्यानंद महाप्रभु सपने में आए और वो बहुत प्रसन्न हो गए। अरे नित्यानंद महाप्रभु सपने में आए और बोले कि आप हृदय चैतन्य के पास जाइए। हृदय चैतन्य कहाँ रहते हैं? अंबिका कालना में। यह कहाँ रहते थे? धरेंद्र बहादुरपुर, जो कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा को उत्कल देश बोला जाता है। तो पिताजी के परमिशन लेकर के श्यामानंद प्रभु जाते हैं कहाँ? अंबिका कालना। किन से मिलने जाते हैं? अपने गुरु हृदय चैतन्य से मिलने जाते हैं। हृदय चैतन्य से मिलने अंबिका कालना जाते हैं और बहुत सुंदर रूप से धीरे धीरे पैदल चलते चलते पहुँचते हैं, हरे नाम का संकीर्तन करते हुए, हरे कृष्ण नाम का जाप करते हुए। और जब सुबह में पहुँचते हैं अंबिका कालना में, तब वो अपने गुरु के चरणों में गिर जाते हैं, उनको नतमस्तक हो जाते हैं। और हृदय चैतन्य प्रभु जो जिनके पास गए थे उनको जा कर के अपने इंट्रोडक्शन देते हैं और इंट्रोडक्शन के रूप में बताते हैं कि मैं इनका पुत्र हूँ, यहाँ से आया हूँ और आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से हृदय चैतन्य भी इनकी यंग, बहुत ही यंग बच्चे दिख रहे थे, 12-13 साल के। तो उस समय कैसा है कि इनकी जो सुंदर व्यवहार है और सुंदर बोली है, इससे प्रसन्न होकर हृदय चैतन्य बोलते हैं कि आ जाइए, ठीक है, हमारे आश्रम में आके आप सेवा करिए। और फिर कई समय तक हृदय चैतन्य उनको अपने आश्रम में रखते हैं और वह उनके सेवा करते रहते हैं। और फिर उनकी सेवा से प्रसन्न होकर हृदय चैतन्य उनको नाम देते हैं। पहले उनका नाम क्या था? अभी तक इतने समय तक उनका नाम क्या था? दुखिया। तो अब उनको हृदय चैतन्य से मिलने के बाद, कई समय सेवा करने के बाद, उनका व्यवहार देखने के बाद, ऐसे ही नहीं एक दिन में पहले ही दिन में दीक्षा दे दिए और वो अपने आप को कुछ भी बोलने लगा, नहीं। कई समय सेवा करने के बाद तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु से जब दीक्षा लेनी होती है, गुरु की सेवा करनी होती है ना, तद्विधि प्रणिपात पहले करना होता है, फिर उसके बाद परिप्रश्नेन सेवया, फिर सेवा और फिर दीक्षा। तो सब हृदय चैतन्य जो है श्यामानंद प्रभु को अंदर देखते हैं, उनके सेवा भाव देखते हैं, उनका जो व्यवहार देखते हैं और फिर श्यामानंद प्रभु को वह दीक्षा देते हैं। उनका नाम क्या रखते हैं? कृष्णदास। तो दुखिया से उनका नाम हो गया कृष्णदास, कृष्णदास उनका नाम पड़ा कृष्णदास। और फिर कई समय तक वह उनकी सेवा करते रहे, पर और ज़्यादा, क्योंकि हृदय चैतन्य देख रहे थे कि ये जो कृष्णदास थे, पहले जो दुखिया थे अब कृष्णदास हो गए, जो कृष्णदास थे वो बहुत होशियार थे, बहुत पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे। तो ये चाहते थे कि इनकी पढ़ाई जो है कम ना हो, ये चाहते थे कि और ज़्यादा ये पढ़े। तो उस समय जो है यूनिवर्सिटी, जैसे आजकल होता है कि और ज़्यादा पढ़ने के लिए हायर बीटेक से एमटेक करने बोल देते हैं या ऐसे हायर डिग्रीज़ लेने बोल देते हैं। तो उस समय हायर डिग्रीज़ किन के पास मिलते थे? गुरुकुल में मिलते थे, वैष्णव आचार्य के पास मिलते थे। और उस समय के प्रमुख वैष्णव आचार्य जो उस समय थे वह कौन थे? श्रील जीव गोस्वामी। तो इसलिए हृदय चैतन्य एक लेटर लिखते हैं जीव गोस्वामी को कि आप मेरे इस शिष्य कृष्णदास को स्वीकार करें, इनको और ज़्यादा आगे चल के आप शिक्षा दें, और शिक्षा देने के बाद आप इनको क्या करिए कि आप कुछ समय के बाद इनको वापस भेज दीजिएगा। यह भी लिखा हुआ था कि आप अपने पास नहीं रखना है, आप शिक्षा दीजिए, शिक्षा देने के बाद वापस भेज दीजिएगा। तो यह सुनकर जीव गोस्वामी जो है उनको ये लेटर लेकर के जाते हैं वो जीव गोस्वामी के पास। जीव गोस्वामी उनसे सुनते हैं और सुनने के बाद में बहुत अच्छे से जीव गोस्वामी उनको स्वीकार करते हैं और उनकी सेवा आगे चलने लगती है।
और जीव गोस्वामी के अंडर सेवा करते करते फिर श्यामानंद प्रभु की मुलाकात किनसे होती है, जो अभी कृष्णदास हो गए थे, कृष्णदास की मुलाकात किनसे होती है, श्रीनिवास आचार्य से। और फिर कुछ दिनों के बाद नरोत्तम दास ठाकुर भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से 3 भक्त वहाँ पे ही जुड़ जाते हैं। गुरुकुल का जो समय था, श्यामानंद प्रभु जो अभी कृष्णदास हैं, और श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर, यह तीनों जुड़ जाते हैं, श्रील जीव गोस्वामी के अंडर शिक्षा ग्रहण करते हैं। और फिर जीव गोस्वामी के अंडर शिक्षा ग्रहण करते हुए यह जो है धीरे धीरे कई प्रकार की सेवा करने लगते हैं। कई प्रकार की सेवा करते हैं। मुख्यतः एक सेवा करते हैं क्या कि अलग अलग सेवा सबको दी जाती है। तो श्यामानंद प्रभु जो कृष्णदास हैं, उनको जीव गोस्वामी ने क्या सेवा दिए थे, आप सेवा कुंज में जाकर झाड़ू लगाइए, स्वीपिंग करिए, है ना। तो यह बहुत ही सुंदर सेवा थी, जीव गोस्वामी के द्वारा इनको मिली थी। और जीव गोस्वामी के अंदर द्वारा जो इनको ये सेवा मिली थी, यह प्रसन्न होकर वो जाते हैं और रोज़ विदाउट फेल रोज़ सुबह सुबह क्या करते थे, श्यामानंद प्रभु जा कर के सेवा कुंज में झाड़ू लगाते थे, है ना। जहाँ का रज पाने के लिए, जिस वृंदावन का, जिस जगह का सेवा कुंज का रज पाने के लिए स्वयं बलराम जी, स्वयं ब्रह्मा जी और स्वयं शिव जी भी लालायित रहते हैं, तो ऐसा रज का दोहन जो है श्यामानंद प्रभु कृष्णदास जो हैं वो किया करते थे। रोज़ जा कर के वहाँ पे वह झाड़ू लगाते थे, सफाई करते थे। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन गौर निताय लक्ष्मी नरसिम्हा की जय। तो इस प्रकार से रोज़ जा कर के झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे, वहाँ पे स्वीपिंग करते थे और कई समय तक करते थे। और फिर वह जो झाड़ू था वो अपने सिर पे रखते थे और रोज़ कीर्तन करते थे, वहाँ पे रोज़ नाचते थे, रोज़ सुंदर हरि हरि गौर हरि भगवान का नाम उच्चारण करते हुए नाचते थे। वह अपने उस भाग्य का उदय समझते थे, कितना सौभाग्य समझते थे कि उनको सेवा कुंज में नित्य रूप से झाड़ू लगाने का मौका मिल रहा है ना। भगवान के धाम में, भगवान के मंदिर में सेवा करने का मौका मिलना, झाड़ू लगाने का मौका मिलना कितना सौभाग्य की बात है। तो वो रोज़ लगाते रहते थे, रोज़ लगाते थे। और एक समय की बात फिर आती है कि वह जब एक दिन झाड़ू लगा रहे थे, तब क्या होता है, उनको बहुत ही सुंदर, और स्वयं उनके सौभाग्य से कृष्ण, स्वयं राधा रानी सब प्रसन्न थे। वह हर पल भगवान का नाम संकीर्तन करते रहते थे, हर पल भगवान का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हमेशा भगवान का नाम संकीर्तन करते रहते थे, सेवा करते रहते थे, जीव गोस्वामी के अंडर शिक्षा ग्रहण करते थे। और बहुत ही विनम्र स्वभाव था उनका, बहुत ही सरल और विनम्र स्वभाव था। एक दिन झाड़ू लगाते हुए उनको जो है, जो पैर है, एंकल ब्रेसलेट जैसा होता है, पायल जैसा जो बोलते हैं, पायल मिलता है वही मिट्टी में लगा हुआ। तो वहाँ के व्रज के रज में सना हुआ जो ये ब्रेसलेट जब उनको मिलता है, पायल, यह पाकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और उसकी दिव्यता इतनी थी, इतना तेज निकल रहा था, उनको लगा कि ये बहुत ही सुंदर किसी अप्सरा का ही होगा। तो वो अपनी धोती में ऊपर में ऐसे बांध लेते हैं और झाड़ू लगाने लगते हैं। फिर अगले दिन वह सोचे थे कि जो आएगा उसको दे दूंगा, देखते हैं कौन आता है। अगले दिन जब स्वयं राधा रानी को जब पता चलता है कि अरे मेरा जो पायल है रह गया है, तो वह किन को भेजते हैं, राधा रानी की सखी कौन है, विशाखा जी। विशाखा जी को भेजते हैं कि आप जाइए, वो लेके आ जाइए। विशाखा आती है श्यामानंद प्रभु के पास में, कृष्णदास उनका नाम था। कृष्णदास के पास आकर के बोलती है कि आप यह जो पायल मिला था आप दे दीजिए। तो क्या आपको यहाँ कोई पायल मिला है? बोले हाँ मिला है। तो ये पायल जो है मेरी सखी का है। तो वो बोली कि मेरी सखी कल यहाँ पे फूल तोड़ने आई थी, उन्हीं में गिर गया होगा, तो आप दे दीजिए, मैं उनको दे दूँगी।
तो जो विशाखा सखी का जो भाव था, आभा था, उससे श्यामानंद प्रभु जो कृष्णदास थे वो इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे, इतना ज़्यादा आकर्षित हो गए थे, पर वो बोले कि मैं उनको ही दूंगा जिनका यह पायल है, आप उनको ही बुला के लाइए। तो वो आते हैं और विशाखा देवी जाके राधा रानी को बताती है कि ऐसे बोल रहे हैं कि आप ही को देंगे। तो राधा रानी उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है और राधा रानी स्वयं आती है उनके पास में और उनको बोलती है यह पायल मेरा है। और श्यामानंद प्रभु उनको देते हैं पायल और बहुत ज़्यादा श्यामानंद प्रभु राधा रानी को देख के बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनका नाम गुणगान करने लगते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन करने लगते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं पे दंडवत करते हैं, वो अपनी सूझबूझ खो देते हैं राधा रानी को देखकर और बहुत सुंदर रूप से उनको दंडवत करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनके लिए स्तुतियाँ गाते हैं, बहुत सारे श्लोकों से उनका गुणगान करते हैं। और श्रीमती राधा रानी भी उनसे जब पायल ले रही थी, उनकी उस स्तुति से, उनकी सेवा से, उनके सरल स्वभाव से, उनकी विनम्रता से प्रसन्न होकर राधा रानी उनको क्या करती है, उसी पायल से उनके माथे के ऊपर तिलक कर देती है। और श्रीमती राधा रानी अपने श्री चरण पे जो कुमकुम लगा हुआ था उससे उनका चंदन जैसा लेप लगा देती है और यह उनको आशीर्वाद देती है कि यह जो तिलक आपके माथे पे किए हैं यह अब हमेशा रहेगा, परमानेंट, आपको रोज़ सुबह नहाने के बाद लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी परमानेंट तिलक का आशीर्वाद दे दिए। और उसके बाद में वहाँ से राधा रानी अब प्रकट हो जाती है। बहुत सुंदर उनका दर्शन पाकर सब वो मंत्रमुग्ध हो गए थे, कई घंटों घंटों तक उनको याद करते रहे, बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए थे। फिर जब श्यामानंद प्रभु जो कृष्णदास हैं वह आके अपने गुरु जीव गोस्वामी को दंडवत करते हैं, अपने जीव गोस्वामी को प्रभु उनके जो गुरु थे उनको धन्यवाद देते हैं कि उनके गुरु की वजह से उनको वो सेवा मिली थी और वो सेवा की वजह से स्वयं श्रीमती राधा रानी का दर्शन हो गया। इसलिए गुरु जो सेवा बोलते हैं करते रहना चाहिए, क्योंकि वही सेवा ही हमें भगवान के दर्शन की ओर ले जाएगा। सेवा से ही भगवान का दर्शन होगा, सेवा से ही भगवान प्रसन्न होंगे, अपना दर्शन देंगे। इसलिए गुरु मुखा पद्मा वाक्या, प्रभुपाद जी के गुरु ने उनको बोले थे कि आप पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार करिए। तो प्रभुपाद जी ने उस वाक्य को इतना ज़्यादा अपने दिल पे लिए थे, है ना, तो वो जाकर के पाश्चात्य देशों में इतना ज़्यादा प्रचार किए और आज हम देख सकते हैं उनकी कृपा से हम इन महान आचार्यों के बारे में जान पा रहे हैं। तो इसलिए जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, गुरु की कृपा के लिए हमें क्या करना होगा, सेवा करना होगा। जैसे लोग बोलते हैं कृपा होगी तब हम आएंगे, तो कृपा सब पे बरसती है, कृपा सब पे रहती है। जो सेवा जितना ज़्यादा करते हैं सेवा उतनी ज़्यादा मिलती है कृपा। तो इस प्रकार से जब जीव गोस्वामी को पता चला तो जीव गोस्वामी ने उनका और ज़्यादा नामांकन करते हैं और सुंदर रूप से उनका नाम कर देते हैं, जो श्याम को आनंद प्रदान करे। श्याम की जो कौन है, श्यामा है, राधा रानी का नाम है श्यामा, राधा रानी का एक नाम है श्यामा। तो जो श्यामा को आनंद दे, श्यामा इनसे प्रसन्न हो गए थे, राधा रानी इनसे प्रसन्न हो गई थी, कृष्णदास थे, तो इसलिए श्यामा को जो आनंद दे उनका नाम पड़ा श्यामानंद। तो राधा रानी को जिन्हें अपनी सेवा से प्रसन्न कर लिए तो वह थे श्यामानंद। तो उनके धीरे धीरे आसपास में जितने भी लोग थे सबको धीरे धीरे पता चलने लगा कि इनके माथे पे राधा रानी स्वयं तिलक करके गई है ना, और जो है इनका कुमकुम भी लगा के गई है, नाम भी बदल गया है। तो धीरे धीरे यह न्यूज़ कहाँ पहुँच गई, अंबिका कालना में, जहाँ उनके गुरु रहते थे। अंबिका कालना कहाँ है, गौड़ देश में, नवद्वीप धाम में। और उस नवद्वीप धाम में अंबिका कालना में जब हृदय चैतन्य प्रभु को पता चला, हृदय चैतन्य बहुत गुस्सा हो गए। वहाँ से कई महीनों के बाद चलते चलते वह वृंदावन आ गए
और वृंदावन आने के बाद इनसे मिलते हैं, श्यामानंद प्रभु जाकर के उनको दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनके प्रति भी बहुत ज़्यादा कृतज्ञता भाव दिखाते हैं कि उनकी वजह से मुझे यहाँ आने को मिला, राधा रानी का दर्शन हुआ। पर हृदय चैतन्य इनसे बहुत गुस्सा थे क्योंकि इनको पूरी स्टोरी पता नहीं थी। तो हृदय चैतन्य इनसे बहुत गुस्सा थे, इनको बहुत सुना रहे थे, कैसे तुम अपना तिलक बदल लिए। उन्होंने तिलक कैसा किए थे, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन था। तो ऐसे कैसे तुम अपना तिलक बदल लिए और ऐसे कैसे नाम बदल लिए, है ना। हृदय चैतन्य को पूरा स्टोरी, पूरा कहानी नहीं पता था, बहुत गुस्सा कर रहे थे, उन पर बहुत चिल्ला रहे थे। और फिर श्यामानंद प्रभु भी बताए नहीं क्या क्या हुआ। गुरु को कैसे सफाई नहीं देनी चाहिए, गुरु को, है ना। गुरु जब डांट रहे हैं तो गुरु को खड़े होकर सफाई नहीं देनी चाहिए, सुनना चाहिए। और श्यामानंद प्रभु सुने। और फिर उसके बाद क्या होता है, अगले दिन जब हृदय चैतन्य प्रभु सोए, स्वयं राधा रानी हृदय चैतन्य प्रभु के सपने में आती है और बोलती है, तुम कौन होते हो डांटने वाले, मैंने उनको तिलक लगाया है, मैंने उनको नामकरण किया है, उनका नाम श्यामानंद है। स्वयं राधा रानी आकर के गुरु को बताई कि मैंने तुम्हारे शिष्य को दर्शन दिए। फिर अगले दिन हृदय चैतन्य में खुद आकर के श्यामानंद प्रभु से माफ़ी मांगते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनको बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्यार करते हैं कि तुमने राधा रानी का दर्शन प्राप्त कर लिए, राधा रानी तुम्हारी वजह से मुझे भी दर्शन मिल गया। तो इसलिए गुरु जो हैं स्वयं सब चीज़ जान लेते हैं, समझ लेते हैं। हमें हमारी गलती है तो उनको सफाई नहीं देनी चाहिए। और इस प्रकार से हृदय चैतन्य श्यामानंद प्रभु को आशीर्वाद देते हुए कई समय के बाद चले जाते हैं। फिर कई सालों तक जो है श्यामानंद प्रभु जीव गोस्वामी के अंडर रहे, शिक्षा ग्रहण करे। और फिर जीव गोस्वामी उनको अगला सेवा देते हैं, बहुत बड़ा सेवा, क्या, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए। क्योंकि अब जो है चैतन्य महाप्रभु के गुजर जाने के बाद में जो इधर से न्यूज़ आया था कि बहुत ज़्यादा अप्रचार फैलने लगा है, बहुत ज़्यादा अपसंप्रदाय फैलने लगे हैं, तो अब प्रचार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर, इन तीनों को जीव गोस्वामी भेजते हैं, आप कई सारे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की जो किताबें हैं, ये सारी किताबें लेके जाइए, कहाँ पे, नवद्वीप धाम में, वहाँ ले आके इसको प्रचार करिए, इसको जन जन तक फैलाइए। तो बुलक कार्ट में वो सारा बुक्स भरते हैं और सारा बुक्स लेकर के जाने लगते हैं। और क्योंकि किताबों में क्या लिखा था, गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन के बारे में लिखा था, चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं के बारे में लिखा था, भगवान के कई सारे जो शास्त्र थे उनके बारे में ज्ञान लिखा था। तो यह क्या है, छोटे मोटे पैसे से भी बहुत ज़्यादा मूल्यवान चीज़ है, धनवान चीज़ है, बहुत ज़्यादा धनवान चीज़ लेकर के जा रहे थे, बहुत ज़्यादा मूल्यवान चीज़ वो लेके जा रहे थे। तो ऐसा कुछ लोगों ने र्यूमर फैला दिए कि बहुत ज़्यादा मूल्यवान चीज़ लेकर के यह 3 लोग बुलक बैलगाड़ी से जा रहे हैं। तो ये सब जगह जब र्यूमर फैल गई तो वहाँ पे जब वह विष्णुपुर नाम का, तो वृंदावन से वह चले थे कहाँ जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए, नवद्वीप धाम जाने के लिए, वहाँ पे जाके प्रचार करने वाले थे, जो कहाँ है, बंगाल में है। वृंदावन से बंगाल जा रहे थे। तो बीच में विष्णुपुर नाम का जगह पड़ता है, वहाँ पे एक राजा रहते हैं जो कि चोर था, चोर राजा था। चोरों का सरदार था, राजा भी था। तो वह कौन थे, उनका नाम था श्री हम्भीर, हम्भीर नाम के एक राजा थे। तो उन्होंने वहाँ पे वो चोरी कर लेते हैं, उनके जो साथीगण से तो सब चुरा लेते हैं। और फिर बहुत ज़्यादा उनको दुख होता है जब इनको तीनों को पता चलता है कि रात में, तीनों रात में सो रहे थे, सब चुरा के लेके चले गए। फिर तीनों को जब सुबह उठे कि अरे सारी बुक्स चोरी हो गई, कहाँ चली गई, है ना, कार्टून में से बुक्स ले लिया, कोई पता ही नहीं चला, रात में सोते सोते गायब। और फिर साहब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बुक्स खोजने लगते हैं इधर उधर। फिर तीनों क्या डिसीजन लेते हैं, श्रीनिवास आचार्य वहीं पे रह करके आसपास के गांव में जाके पूछेंगे क्या हुआ। और जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं वो, क्योंकि उधर विष्णुप्रिया माता जी इंतज़ार कर रही थी इनका, तो वो उनको जा कर के बताएंगे कि क्या हो रहा है। और जानवा माता जी जो थी, नित्यानंद महाप्रभु की कॉन्सर्ट, वो इंतज़ार कर रही थी जानवा माता, तो वो नरोत्तम दास ठाकुर आगे जाएंगे, उनको बताएंगे। और श्यामानंद प्रभु जो हैं वह भी आगे जा कर के इनका इंतज़ार करेंगे, इनके बारे में और ज़्यादा ढूंढेंगे कहाँ गया बुक्स वगैरह। तो इस तरह से ऐसा डिसीजन होता है, तीनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। फिर अब तो बुक्स रहा नहीं,
तीनों अपना अलग अलग निकल जाते हैं। और फिर श्यामानंद प्रभु कहाँ जाते हैं, धीरे धीरे चलते चलते वापस अपने गुरु के पास में जाते हैं, अंबिका कालना में। अंबिका कालना में अपने गुरु के पास जा करके वो सब सुनाते हैं कि ऐसा बुक्स गायब हो गया है। तो फिर वह और भी सब लोग मिल के ढूंढते हैं। फिर कुछ समय के बाद श्रीनिवास आचार्य को वह मिल जाती है। तो जब हृदय चैतन्य प्रभु से मिले, बहुत ज़्यादा सुंदर इनका स्वागत करते हैं हृदय चैतन्य, और कई साल फिर हृदय चैतन्य के पास रहकर सेवा करते हैं। हृदय चैतन्य उनको बहुत अच्छे से आलिंगन करते हैं और उनको अपने सेवा में लगाए रखते हैं। पर अचानक से हृदय चैतन्य को न्यूज़ मिलती है कि उड़ीसा क्षेत्र में, उत्कल प्रोविंस में, उत्कल क्षेत्र में फिर से चैतन्य महाप्रभु के बारे में सब लोग बुरा भला बोल रहे हैं और उधर चैतन्य लीला के बारे में बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो अपने शिष्य कौन, श्यामानंद प्रभु को भेजते हैं, आप जाइए, जाके प्रचार करिए उत्कल क्षेत्र में। और फिर श्यामानंद प्रभु बहुत दुखी हो जाते हैं कि अभी अभी अपने गुरु से मिले हैं, फिर वो उनको जाना पड़ रहा है, बट फिर भी प्रचार के लिए वह जाते हैं और पूरे उत्कल क्षेत्र में जा करके बहुत धुआंधार प्रचार करते हैं। हर गांव-गांव में, हर घर-घर में जा जाके प्रचार करते हैं। और एक बहुत सुंदर, जब सुवर्ण रेखा नदी है वहाँ पहुँचते हैं, उसके पास में एक गाँव है जहाँ पे उनको उनके प्रिय शिष्य रसिक से मुलाकात होती है। रसिक को वो दीक्षा देते हैं, रसिकानंद नाम पड़ता है उनका, और फिर उनको दीक्षा दे करके वहाँ पे उस गांव में भी प्रचार करते हैं। और बहुत सारे देश में, बहुत सा पूरा उत्कल क्षेत्र में, फिर गोपी बल्लभपुर जाते हैं, विष्णुपुरा जाते हैं, कई सारे उड़ीसा के अलग अलग गांव में, छोटे छोटे गांव में जा जा के हर जगह में श्यामानंद प्रभु और उनके जो सखागण थे, उनके जो शिष्यगण थे, सब लोग जाके भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला का प्रचार करते हैं और भगवद्गीता का प्रचार करते हैं। और इस प्रकार से एक जगह पर वह राधा गोविंद देव का स्थापना करते हैं, राधा गोविंद, श्री राधा गोविंद जी की स्थापना करते हैं। और उनकी सेवा में रसिकानंद जो उनके शिष्य हुए थे उनको छोड़ देते हैं कि आप इस ड्यूटीज़ की सेवा करिए यहाँ पे। तो इस प्रकार से यह सब होने के बाद में पूरा उत्कल क्षेत्र में कई साल सेवा करने के बाद में, प्रचार करने के बाद में, वो वापस से अंबिका कालना चले जाते हैं, अपने गुरु के पास वापस चले जाते हैं। और अपने गुरु के पास मिलने के बाद में, अपने गुरु, उनके गुरु कहाँ थे, अंबिका कालना में, बंगाल क्षेत्र में। वहीं से फिर बगल में खेतुरी गांव था। खेतुरी गांव से न्यूज़ आता है कि प्रथम गौर पूर्णिमा मनाया जा रहा है, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। यह नरोत्तम दास ठाकुर के अंतर्गत में जानवा माता और उनके सब में मनाया जा रहा था। सभी वैष्णवगण फिर से वहाँ पे एकत्रित होते हैं और खेतुरी गांव में इन सभी वैष्णवों के अंतर्गत में प्रथम गौर पूर्णिमा मनाया जाता है। और इस प्रकार से गौर पूर्णिमा का अवसर होने के बाद में फिर वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, अभी ज़्यादा और गौर महाप्रभु के प्रचार की ज़रूरत है। और फिर कई सालों तक में यह ऐसे ही श्यामानंद प्रभु जो है प्रचार करते रहते हैं। और इनकी दक्षता थे, इनके व्यवहार से सब लोग आकर्षित होते हैं और सब चैतन्य महाप्रभु की लीला को स्वीकार करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करते हैं। फिर यह कई महीनों के बाद में जो आषाढ़ मंथ आता है, आषाढ़ मंथ में अपना शरीर छोड़े हैं। पुष्प समाधि इनकी सेवा कुंज में है और इनके जो पूजनीय विग्रह थे कौन है, राधा श्याम सुंदर। तो ये श्री श्यामानंद प्रभु के बारे में लीला